बीपीएससी तो जान लीजिए एकदम कंप्लीट छल बल वाला परीक्षा है, समझ गए ना। छल बल वाला परीक्षा है। बीपीएससी में नॉलेज बहुत फैक्टर नहीं रखता है, ठीक है ना। सब कुछ यहाँ पर एकदम बिल्कुल माने सामने वाले को किस प्रकार से आप जो है सो मैंने दिखा करके आप नंबर लेने के वाला परीक्षा है बीपीएससी। तो बीपीएससी उन्हीं का है जो लिखना जानते हैं। तो जितना आप लिखेंगे, जितना प्रैक्टिस करेंगे, किसी भी मैटर पर लिखिए। हम आपको बार बार बोलते हैं करंट अफेयर्स के लिए दुनिया में दो ही चीज़ पर डिपेंड रहिए। धरती पर तीसरा चीज़ आप कवर करते हैं तो अच्छी बात है, अदरवाइज कोई ज़रूरी नहीं है। एक प्रतियोगिता दर्पण, दूसरा दैनिक जागरण का एडिटोरियल। सिर्फ रटा हुआ चीज़ पर आप लोग नहीं जाइए। हाँ, एक आप समझिए परीक्षा भी वो डिजाइनदार हो गया है, ठीक है ना। तो बेसिक नॉलेज के साथ साथ आपको जो है सो कुछ एनालिटिकल अप्रोच के साथ आपको लिखना पड़ेगा। और लिखने का तब तक तजुर्बा नहीं होगा जब तक आप बार वो हम अपवाद थे, ये भी अपवाद ही हैं। अधिकारी के पास इतना समय नहीं रहता है, जान लीजिए, एकदम नहीं समय रहता है। आज देखिए हम यहाँ से पास में है, अभी हमको तुरंत वापस जाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि कल 10:30 बजे हमको ईवीएम ब्लॉक के लिए डिस्पैच कराना है। क्योंकि हमारे पास समय नहीं मिलता है कि हम बार बार आपके पास आ पाएँ। तो इसलिए मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि थोड़ा लिखने का प्रयास आप लोग सब आदमी ज़्यादा कीजिए, ठीक है ना। लिखने का प्रयास ज़्यादा कीजिए, ठीक है ना। इस प्रतियोगिता दर्पण के बारे में हम कहना चाहेंगे कि इसमें देखिए कई सब्जेक्ट, इसमें दो प्रकार के पीटी और ऑप्शनल। हम आपको बार बार बोलते हैं हम बहुत किताबें नहीं पढ़े हैं, बहुत आपको बता रहे हैं, ना जीएस का किताब पढ़े हैं, ना ऑप्शनल का किताब पढ़े हैं बहुत। दर्पण सबसे हम लोग के टाइम में, चाहे मैगजीन जो है सो बहुत इफेक्टिव होता है। ये जो आपका बीच बीच में देखिए, अब जो जैसे कि आप मान लीजिए अभी पंचायती राज के बारे में देखिए कितना बढ़िया से दिखाया है। पंचायती राज संस्थाओं के विकास की पृष्ठभूमि। अभी देखिए बिहार में जो है सो पंचायती राज क्या है, पंचायत का चुनाव होने जा रहा है, ठीक है ना। इसी के आगे पीछे जो है सो जब तक रिजल्ट होगा तो कुछ दिन के बाद आपका मेंस भी हो जाएगा। तो उस सब के पंचायती राज सिस्टम कितना इफेक्टिव टॉपिक हो गया है। अब बिहार में पंचायती राज का विकास, चाहे बिहार में पंचायती राज का जो है सो महत्व लिखिए, चाहे बिहार के विकास में पंचायती राज की भूमिका लिखिए। ये सब क्या एक ही टॉपिक हो गया ना। हाँ, टॉपिक एक ही हुआ, उसका बस नाम अलग अलग बदल दिया। तो यदि इस टॉपिक को आप लोग पढ़ करके जाइएगा तो कितना बेहतरीन आपको आधार देगा। इसमें कैसे ओरिजिन हुआ, कैसे विकास हुआ, ठीक है ना, उसके क्या कर्तव्य हैं, क्या दायित्व हैं, क्या उसकी लिमिटेशन है, सब इसमें दिया हुआ है। तब इसको पढ़ करके यदि जाइएगा, इसके मुख्य बात को यदि आप नोट बना करके ले जाते हैं, इस सब चीज़ को दीजिएगा तो बाकी दुनिया से आपका आंसर अलग होगा कि नहीं है। बाकी दुनिया को जो नंबर दे रहा है एग्जाम में, उससे आपको अलग नंबर मिलेगा कि नहीं? एकदम मिलेगा, ठीक है ना। तो इस तरह के टॉपिक देखिए, ये हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ बीच में जो है सो दो टॉपिक जो है सो रहता है, इंटरनेशनल टॉपिक रहता है। ये देखिए विश्व परिदृश्य, स्पष्ट लिखता है विश्व परिदृश्य। इसमें देखिए पहला टॉपिक है भारत श्रीलंका चाइना फैक्टर। अब भारत श्रीलंका में देख लीजिए। अब भारत यदि अभी देखिए जो जीएस का जो जीएस पेपर फर्स्ट होता है, उसका जो पार्ट बी आता है करंट अफेयर्स को, क्या है यही सब देता है ना, यही सब देता है, कहीं दुनिया से नहीं उठाता है। हम आपको बार बार बोलते हैं करंट अफेयर्स के लिए दुनिया में दो ही चीज़ पर डिपेंड रहिए। धरती पर तीसरा चीज़ आप कवर करते हैं तो अच्छी बात है, अदरवाइज कोई ज़रूरी नहीं है। एक प्रतियोगिता दर्पण, दूसरा दैनिक जागरण का एडिटोरियल। दो चीज़ को आप कमांड करके जाते हैं। पिछले साल भर का 6 महीना का आप एकदम इंटरनेशनल रिलेशन चाहे नेशनल इशू पर बहुत बेहतरीन लिख करके आइएगा, बहुत बेहतरीन लिख करके आइएगा। तो इस सब को देखिए हम लोग लाते हैं। अब कोई आदमी इसको पढ़ने का प्रयास नहीं करते हैं। बीपीएससी तो जान लीजिए एकदम कंप्लीट छल बल वाला परीक्षा है, समझ गए ना। छल बल वाला परीक्षा है। बीपीएससी में नॉलेज बहुत फैक्टर नहीं रखता है, ठीक है ना। सब कुछ यहाँ पर एकदम बिल्कुल माने सामने वाले को किस प्रकार से आप जो है सो मैंने दिखा करके आप नंबर लेने के वाला परीक्षा है बीपीएससी में, ठीक है ना। सर से भी बढ़िया टैलेंट स्टूडेंट जो है सो आपका सिलेक्शन नहीं हुआ होगा, हमसे भी अच्छे स्टूडेंट का सिलेक्शन नहीं हुआ, हम लोगों का हो गया। क्यों? हम लोग थोड़ा दिमाग लगाते हैं, एक भाई पढ़ें कम नंबर उठाएं ज़्यादा। हमें तो थोड़ा सा दिमाग को जो है सो दाएं बाएं अलर्ट कीजिए। दूसरा टॉपिक देखिए, 2 टॉपिक ये हमेशा देता है, हमेशा हर एक महीना में देखिएगा तो देखिए। दूसरा देखिए सार्क। अब सार्क जिस समय बना था उस समय इसकी कितनी महत्व थी, और आज सार्क को देख लीजिए क्या गर्त हो गया है, सार्क की स्थिति क्या हो गया है। तो ये सब पढ़िएगा तभी ना आपको उस चीज़ पर बात कर पाइएगा। तो इसलिए हम कहते हैं कि इस चीज़ को जो है सो दो टॉपिक को एकदम
ये और दूसरी बात यहाँ देखिए 4-5 टॉपिक आपको यहाँ देता है। देखिए प्राकृतिक आपदा, धधकते जंगल से सख्ता पर्यावरण। अब देखिए ये पर्यावरण, अब ये देखिए अब ये 2 जगह आपको हिट करेगा ये क्वेश्चन। एक तो करंट अफेयर्स में कोई आएगा, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में धक्का मारेगा ये क्वेश्चन, क्योंकि जलवायु परिवर्तन एक ऐसा टॉपिक है वो आपको जो है सो जीएस में भी काम आएगा, और साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एगो तो ज्वलंत मुद्दा होता है, तो वहाँ भी आपको जो है सो खूब बेहतरीन आपको काम आएगा। टेक्नोलॉजी ने कोविड निदान एवं चिकित्सा विज्ञान में नई संभावना पैदा की है। दूसरा नेक्स्ट आइए आत्मनिर्भर भारत। अभी आत्मनिर्भर भारत इतना हॉट टॉपिक चल रहा है भारत सरकार का, चाहे अब बिहार सरकार भी उसको चेंज कर दिया है, आत्मनिर्भर बिहार कर दिया है, ठीक है ना। तो ये सब क्या है, एकदम ज्वलंत मुद्दा है, ज्वलंत मुद्दा है। अब ये सब टॉपिक को पढ़ करके जाइएगा तो वहाँ पर इस तरह से मल्टीपल टाइप का क्वेश्चन आता है, ऐसा डाइवर्सिफाइड क्वेश्चन आता है कि यदि आपके पास ये सब चीज़ का सब जानकारी रहेगी तो किसी को किसी में जोड़कर किसी में आपका कलम नहीं रुक सकता है, ठीक है ना। आप इतना आपको क्षमता डेवलप हो जाएगा कि कैसा भी कहता नहीं, यदि बैट्समैन अच्छा रहे तो बॉलर कैसा भी बॉल फेंकेगा उसको कुछ ना कुछ 1 रन 2 रन ले ही लेगा, ठीक है। तो वही वाली बात है, आपके पास माने इस सब की जानकारी रहेगी तो आप किसी न किसी टॉपिक को, इस टॉपिक को घुमा करके जोड़ करके जो है सो अपने टॉपिक पर आप ला ही दीजिएगा, ठीक है ना। और यही कुछ क्वेश्चन इस बार भी देखे जो मेंस आप लोग दिए होंगे, कुछ क्वेश्चन ऐसा पूछा कि लगता था कि भाई इसको क्या लिखें आंसर, लेकिन क्या है वो ऐसा तो नहीं है कि ऐसा सवाल पूछ दिया कुछ नहीं लिखा जा सकता है। जो आदमी जानता है 10 चीज़ को जानता है वो एकदम लिखेगा ही लिखेगा, ठीक है ना। तो इसलिए प्रतियोगिता दर्पण का जो है सो बहुत महत्व दीजिए, बहुत। कि जो क्वेश्चन बीच में रहता है आपका, देखिए ये आगामी सिविल सर्विसेज क्वेश्चन के पैटर्न पर ये आपको 120-100 क्वेश्चन देता है। ये देखिए कितने महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। हम तो कहेंगे कि पिछले 1 साल के दर्पण को हम आपका अक्टूबर में इसी का टेस्ट ही लेने जा रहे हैं। 3-3 महीना का दर्पण को कंपाइल कर रहे हैं, जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, फिर अप्रैल, मई, जून, 3-3 महीना का हम आपको सिलेबस ही बना रहे हैं कि 3-3 महीना का दर्पण को जो है सो आप आपका क्वेश्चन आंसर को बना करके आप संडे को अपियर होइए। इसी से क्वेश्चन रहेगा, हूबहू यही क्वेश्चन रहेगा, इसी में से कोई क्वेश्चन उठा करके 50-50 हम क्वेश्चन दे रहे हैं। तो इसमें से देखिएगा कि यदि 1 साल के दर्पण को सब पूछा हुआ, चाहे जो पूछने के लिए दिया हुआ है संभावित क्वेश्चन, आप बनाकर देखिए कितना आपको माने 50%, 25-30% तक आपको वहाँ पर क्वेश्चन जो है सो एकदम कहीं ना कहीं टकराएगा ही टकराएगा। कहीं भी कहीं भी आप किसी भी एक तीचो समझ लीजिए भाई, जो क्वेश्चन सेट करता है वो ब्रह्मा नहीं है ना धरती पर, उसके पास भी इतना फुर्सत नहीं है। वो हम लोग तो ये वाला उसको अपने पास बाल बच्चा पोता पोती नाना नानी नाना उतनी लाभ हो बाबा दी, उसके बाद और ना फुर्सत है, वो भी रेडीमेड खोजते रहता है भाई। तो कहाँ से मिलेगा दुनिया में रेडीमेड? बिहार में सर ये ट्रेंड ज़्यादा है, ठीक है ना। तब तो इसलिए आप लोग जो है सो प्रतियोगिता दर्पण को बहुत महत्वपूर्ण दीजिए। जो स्टूडेंट जूनियर आते हैं, जो जूनियर स्टूडेंट हैं, उसके लिए ये सामान्य ज्ञान दर्पण मंगा रहे हैं, ठीक है ना। जो आदमी अभी नीचे स्तर पर हैं, जो इस लेवल पर नहीं आए हैं, उनके लिए इसलिए मैं आपको दोनों किया हूँ। एक बोल रहे हैं सिविल सर्विसेज क्रॉनिकल, सिविल जो स्टूडेंट एकदम प्योर बीपीएससी के हैं वो प्रतियोगिता दर्पण को और सिविल सर्विसेज क्रॉनिकल को एकदम रामबाण की तरफ पकड़ लीजिए। रामबाण की तरफ पकड़ लीजिएगा तो नैया एकदम पार लगा देगा, एकदम पार लगा देगा, ठीक है ना। ये दोनों इतना महत्वपूर्ण हथियार आपके सामने है। और जो जूनियर वर्ग हैं, जो जूनियर स्टूडेंट हैं, जो नए क्षेत्र में हैं, उनको ये दीजिए, ठीक है ना। उनको भी कोई हर एक क्वेश्चन को बनाने के लिए, एक क्वेश्चन को बनाने के लिए 6 महीना करके देखिए ना, फिर देखिए ना आपकी ऊंचाई कितनी से कितनी बढ़ जाती है। और हर एक सप्ताह में आप लोग जो है सो कम से कम एकदम इसका तो दर्पण का जो है सो निबंध लिखना तो एकदम बिल्कुल आप लोग आदत बना लीजिए। आपका निबंध में सिलेक्शन हो चाहे नहीं हो, वहाँ पर जाकर आपका निबंध का सिलेक्शन नहीं हो रहा, इसका मतलब आप समझ लीजिए कि आपका जो आंसर है वो स्तरीय नहीं है। इसलिए मैं आप लोगों को बोल रहे हैं उस लेवल को पकड़ने के लिए, उस लेवल को टच करने के लिए, इसलिए आपको बार बार बोल रहे हैं। दूसरी बात, कभी जितने लोग मेंस दिए हैं, आप लोग मेंस का आप नंबर का आकलन कर लीजिए कि आप लोग मेंस में दिए थे, मेंस में नहीं हुआ तो किस सब्जेक्ट में हमको नंबर कम मिला है, उस विषय पे मंथन करिए कि क्यों कम मिला हमको। आप ही का सब्जेक्ट कोई दूसरा बच्चा का अच्छा मिल गया सब नंबर, क्यों मिला उसको नंबर भाई? तो कहीं ना कहीं तो लिखने में है, शरीर से तो वहाँ तो कुछ दिखता नहीं है, मुँह कान तो दिखता नहीं है, तो कहीं ना कोई खासियत तो है। वही टीचर वही ग्रुप सबको जाँच करता है सारा कॉपी को, तो एक को किसी को अच्छा नंबर मिला, एक को किसी को कम नंबर मिला, तो कहीं ना कहीं आप में वो कमी थी जिसके कारण आपको नंबर कम मिला, ठीक है ना। और सबसे बड़ी बात है कि आप लोग लिखने का प्रैक्टिस कीजिए, एकदम प्रैक्टिस कीजिए एकदम।
हर एक सप्ताह कम से कम जो है सो 2 क्वेश्चन जीएस का और 2 क्वेश्चन जो है सो ऑप्शनल का लिखिए। घटना चक्र वाला ने ये हर एक सब्जेक्ट को क्या किया है, एक जगह कंपाइल कर दिया है। हाँ सेम है, हाँ सेम है। 66वीं तक का भी क्वेश्चन इसमें कवर कर दिया है, ठीक है ना। अब 67वीं होने जा रहा है ना अभी तो, हाँ 67वीं होने जा रहा है, तो इसमें 66वीं तक का क्वेश्चन इसमें कलेक्शन कर दिया है। तो देख लीजिए, इसको भी जो किसी भी हालत में इसको कोशिश कीजिए कि पीटी से पहले इसको कम से कम 2 राउंड बना जाने का। क्या पता 2 4 5 वो क्वेश्चन कहीं आगे पाछे वही हूबहू चीज़ वही रहेगा, घुमा देगा, चीज़ वही रहेगा, घुमा देगा। क्योंकि मान लीजिए क्या है कि 10 साल 15 साल का कलेक्शन किया है। अब 10 साल 15 साल में क्या है कि इतिहास हो या भूगोल हो, जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे वो तो सब खत्म हो गया होगा धरती पर। अब उसके पास बचा कहाँ, उसी को घुमा फिरा करके देगा, ठीक है ना। खासियत क्या है कि सबको जो है सो एक्सप्लेन करके भी बताता है। तो एक्सप्लेन करके जो बताता है उसमें एक क्वेश्चन का 3 क्वेश्चन और आंसर बताता है। तो यही सब चीज़ से वो आपसे पूछता है, बार बार पूछते रहता है, दाएँ बाएँ करके, घुमा फिरा करके। तो ये सब क्वेश्चन को जो है क्या है, थोड़ा सा महत्व दीजिए और थोड़ा सा सीरियस हो जाइए। बहुत समय कम बचा हुआ है और ऑन एन एवरेज जो है सो मिनिमम घंटा से तो बहुत कुछ तय नहीं होता है, लेकिन फिर भी ऑन एन एवरेज 4 घंटा 5 घंटा सेल्फ स्टडी करिए, दाएं बाएं को छोड़ करके। आप शिवाजी नगर आते हैं, उसको आप काउंट में मत करिए सेल्फ स्टडी में। आप घर में जा कर के मोबाइल बंद करके जितना देर पढ़ते हैं, दैट इज़ योर सेल्फ स्टडी, ठीक है ना। यहाँ पढ़ रहे हैं, मोबाइल यहाँ खुला है, दैट इज़ नॉट योर सेल्फ स्टडी। जान लीजिए, हम बार बार शुरू से आज तक कहते आ रहे हैं कि मोबाइल सबसे बड़ा दुश्मन है आपका, सबसे बड़ा दुश्मन है आज के ज़माने में तो आपका मोबाइल। हम आपको बार बार शुरू से कह रहे हैं, बच्चा का क्लास में भी कहते हैं, जितना ही देर पढ़िए, 2 घंटा पढ़िए ना, मोबाइल को कंप्लीट स्विच ऑफ कर दीजिए, ठीक है ना। ये नहीं कि आधा घंटा पढ़ लिए, इधर व्हाट्सअप कर रहे हैं, उधर कुछ कर रहे हैं, उधर कुछ कर रहे हैं, उधर एगो शब्द आ गया कि भाई में ये क्या है कि रोबोट क्या है, आप रोबोट का जो है सो गूगल खोज रहे हैं, मंथन कर रहे हैं। नहीं, आप 2 घंटा पढ़ लीजिए, उसके बाद इस पर 8 घंटा मंथन करिए ना भाई, आपको कोई दुनिया नहीं रोकता है। लेकिन 2 घंटा में कोई मंथन नहीं, एक रोबोट शब्द नहीं जाने तो कोई बात नहीं, उसको गोला करिए, घेरिए, आगे बढ़िए। तो ये सब जो है सो थोड़ा इफेक्टिव पढ़ाई है। दर्पण को, क्रॉनिकल को थोड़ा सा बढ़िया से पढ़िए मेंस के लिए, ठीक है ना। और ऑब्जेक्टिव के लिए 1 साल दर्पण को पूरा को बनाइए, पूरा, क्योंकि उसमें सब क्वेश्चन रहता है, इतिहास रहता है, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, मैथ, सब आपको मिक्स फिर पता चलता रहेगा, ठीक है ना। आप कहीं गलती कीजिएगा तुरंत अलर्ट हो जाइएगा, अरे तो हम पढ़े थे लेकिन देखिए हाँ ये गलती कर गए हम फट से, ठीक है ना। तो ये सब करिए और हम क्या बोले, बस यही सब चीज़ है। बाकी हम आशीर्वाद दे सकते हैं, मतलब 50-50 करके। अभी पीटी थोड़ा सबसे डेंजरस हो गया है, देख ही रहे हैं, पीटी डेंजरस हो गया है। पीटी में 2-3 सब्जेक्ट है जिसको बहुत अच्छा से काम करना है। हिस्ट्री को पूरा कमांड कीजिए, इंक्लूडिंग बिहार, क्योंकि 30 क्वेश्चन केवल आपका बिहार और जनरल हिस्ट्री से आएगा। और करेंट अफेयर्स 30 या 60 को ये हो गया ना, ठीक है ना। तो ये 2 चीज़ पर जो है सो बहुत दीजिए, हिस्ट्री और करंट अफेयर्स। हिस्ट्री और करंट अफेयर्स खींच दीजिएगा तो रिजल्ट बढ़िया हो जाएगा। और हिस्ट्री और करंट अफेयर्स में मार खाइएगा तो दिक्कत होगा रिजल्ट, ठीक है ना। इसलिए दूसरी चीज़ कि परीक्षा हॉल में जो भी जिस बच्चा की भी तैयारी बढ़िया रहता है, वो एक चीज़ से मार खा जाता है, वो जल्दी बनाने के चक्कर में मार खा जाता है। देख लीजिए, हम आपको बार बार कहते हैं कि वहाँ 2 घंटा का समय दिया जाता है। आप ये मान के चलिए कि 2 घंटा का समय दिया है तो हम 2 घंटा पूरा हम बनाएंगे। जो क्वेश्चन आपको नहीं बनता है शुरू में, उसको छोड़ करके आगे बढ़िए, ठीक है ना। उसको फिर से रिवीजन कीजिए, बाद में आइए। हमारा देखिए, हमारा स्टाइल क्या है, जो एक तो क्वेश्चन पर आप टिक लगाने का आज़ादी है, क्वेश्चन के ऊपर उनको ले आना है। जिस क्वेश्चन को हम बना लेते हैं ABCD, उसको में मार लेते हैं D, ठीक है ना। जो बच्चा ईमानदार नहीं होगा वो कहेगा कि सर हमरा यही देने छे B मार लिए, कि समझिए वो झूठा आदमी है। अरे दुनिया में सबको पता है कि हम B मारे थे कि C मारे थे। अब कोई बच्चा आपको कहेगा कि सर हमरा यही देने छे कि B मार लिए कि C मार लिए, समझिए वो झूठा आदमी है, वो गड़बड़ आदमी है, वो ऊपर भरोसा नहीं रखना चाहिए। तो ABC आपको जो आंसर लगता है मार दीजिए। हमको जो नहीं बनता तो उसको क्या करें, उस क्वेश्चन नंबर को घेर लेते थे। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 5 नहीं बना तो क्वेश्चन 5 नंबर को पेंसिल से घेर लिए, आप फिर 6ठा 7वां 8वां बनाने लगे। फिर 12वां मान लीजिए नहीं बनता तो फिर 12वां को घेर लेते हैं। तो क्या उसके बाद क्या करते हैं, माने पूरा जितना हम बना लिए हैं उसको हम रंग लेते हैं। अभी आज के बता रहे हैं 2 दिन पहले की, यही है ना, हम लोग भी यही किए। अभी संडे के बता रहे हैं, संडे का वीडियो साहब। एक बहुत मेरा क्लोज साथी है, वो भी डिप्टी कलेक्टर है, उसकी बेटी जो है सो मेडिकल की तैयारी कर रही है, मेडिकल की तैयारी टेस्ट दे रही है। इस बार क्या की, माने 22 क्वेश्चन वो बनाई, ठीक है ना। अब 22 क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन को रंगी, 18 क्वेश्चन नहीं रंग पाई समय के अभाव में। तो एक राउंड में क्या कीजिए, क्वेश्चन को बना लीजिए और फट से रंग लीजिए। ये जो सोचिएगा कि हाँ लास्ट में आधा घंटा बचा कर रखबे, उस समय लोभ धर लेता है
ठीक है ना। मैथ बनाने लगेगा तो एकदम बनता जाएगा, बनता जाएगा, बनता जाएगा, एकदम लगेगा हाँ आप आंसर आइए गए, आंसर आइए गए, लग गया आपको 3 मिनट 4 मिनट, ठीक है ना। और तब तक जब तक रंगते रंगते उधर घंटी मर गया, 15 को आंसर रंग ही नहीं पाइए, जो कि तुम 100% सही बना कर रखे थे। सब क्वेश्चन कॉपी छीन लेगा। इसलिए एक राउंड को बना करके फट से रंग लीजिए। उसके बाद हम लोग क्या कर, हम का प्रैक्टिकल क्या करते हैं, 5वां पर सीधे 5वां पे पढ़ जाएंगे, सीधे 5वां पर जाएंगे, 5वां को बनाएंगे रंगेंगे, 12वां को बनाएंगे रंगेंगे, एकदम दोनों साथ चलता है। यही करते हैं बिल्कुल। उससे क्या होगा, और अंत में देखिए और भी देख लीजिए, जब हमको लगेगा कि आप मात्र 3 मिनट समय बचा हुआ है, 3 मिनट समय बचा हुआ है, 22 क्वेश्चन मेरा छोड़े हुए हैं अभी तक, चाहे 18 क्वेश्चन, तब 18 क्वेश्चन को बनाएंगे नहीं बनाएंगे। महावीर जी की जय, बी हनुमान जी की जय, सी दुर्गा माता की जय, बी काली माता की जय, सी कुछ एक क्वेश्चन को देखने नहीं जाएंगे क्वेश्चन क्या है ना, क्वेश्चन को नहीं देखना है भाई। उस समय सीधे बी और सी मार देना है, एकदम मार देना है। ये नहीं सोचिए कि हाँ पढ़ते तो हो सकता है कि एकदम सही से ना, वो सब लोग में चक्कर नहीं रहिए। कोई लोग में चक्कर है तो 20 को नहीं भराएगा, अब पता चलेगा 20 को में 8 को आपका सही था, वो भी गया 0, कुछ ने वो भी 0 उठा लिया जो 8 को आने वाला था। मार्किंग तो है नहीं। तो यही सब चीज़ कहना था। 4 बज गया कि आपको कोई हिंट बता देते हैं, चलना आपका काम है, समझे। यदि सांख्यिकी दोनों का दोनों बन गया तो मैं आपको दावा करता हूं कि रिजल्ट में सबसे पिछला, सबसे अंतिम नंबर रहेगा आपका रिजल्ट रैंक, लेकिन आपका रहेगा एकदम दावा ठोक के बोल रहा हूं मैं। वीडियो साहब से अनुरोध करते हैं, ये आप भी सर अब तो रेगुलर करते ही हैं, लेकिन कुछ बता दीजिए ताकि बच्चा सब आगे कुछ पढ़े। तो भूमिका कई प्रकार से लिखी जा सकती है। भूमिका और निष्कर्ष लिखना जैसे इन लोगों को हम बहुत बताए भी हैं, जीएस में भी और हिंदी में भी। भूमिका लिखना एक कला है और सबके लिए अपनी अपनी होती है कि नहीं सर? बिल्कुल। आप किसी फेमस सेंटेंस से शुरू कर सकते हैं, किसी के कथन से, या नहीं तो अगर आपके पास कोई डाटा है, ठीक है, उससे आप शुरू कर सकते हैं। अगर आपके पास ये सब कुछ भी नहीं है तो जो पारिभाषिक शब्दावली है वहाँ से, जैसे सर अभी बता रहे थे ना कि 3 प्रकार का हमारे यहाँ है, तो आप वहाँ से शुरू कर सकते हैं। जैसे मान लिया जाए आपको संसदीय व्यवस्था के बारे में कोई प्रश्न आता है कि भारत में जो संसदीय व्यवस्था है, जो संघीय व्यवस्था है, उसका झुकाव किस तरफ है, केंद्र की तरफ है या राज्यों की तरफ है ना, या और उसमें कुछ टेल जोड़ेगा कि आपको लगता है कि राज्यों को और ज़्यादा स्वायत्ता देने की ज़रूरत है। तो इसमें भी आप कई तरह का, अगर इधर कोई डिस्प्यूट हुआ है इससे संबंधित, को विवाद किसी राज्य और किसी केंद्र में के बीच में हुआ है, तो आप वहाँ से शुरू कर सकते हैं कि हाल ही में जो है, मान लीजिए केरल ने ऐसा किया था, तो आप शुरू कर सकते हैं कि हाल ही में केरल राज्य और केंद्र सरकार के बीच जिस प्रकार की जो है मतभेद की स्थितियां कई स्तर पर जो है वो दिखाई दी है ना, जो हाल में चर्चा में रही थी, इससे जो है इसने एक नए विवाद को जन्म दिया है। ठीक है कि केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन जो संवैधानिक दृष्टि से किया गया है वह उत्तम है, या इसमें सुधार की गुंजाइश है। ठीक है, इस तरह से आप कुछ लिखेंगे ना तो जो कॉपी सहने वाला है, चर्चा कर सकते हैं, आप उससे रिलेटेड ऐसी कुछ भी चीज़ की चर्चा कर सकते हैं जो आपके प्रश्न को रुचिकर बनाए और उससे रिलेटेड हो, ताकि सहने वाले को लगे कि अब ये कुछ अच्छा कहेगा। बहुत चीज़ को भी नहीं जोड़ना है, बहुत कुछ जोड़िएगा तो फिर भूमिका लंबी हो जाएगी। हम जो क्वेश्चन सर आप देखे होंगे, क्वेश्चन पर डिपेंड करता है ना, क्या क्वेश्चन पूछ रहा है उसी के इर्द गिर्द रहिए। सर देखिए मेरा रहता है कि 22 मिनट आपको है, अगर आप जोड़ेंगे जीएस 22 मिनट, एकदम 22 मिनट में आपको जीएस का एक प्रश्न लिखना है। बिल्कुल। तो 22 मिनट में अगर आप भूमिका में इधर उधर की चीज़ें लिखेंगे, जैसे सर हिस्ट्री की बात बताते हैं, हमारे यहाँ एक विद्यार्थी था पटना में, एक कोचिंग में हम हिंदी जाते थे पढ़ाने के लिए, हिंदी साहित्य, तो वहाँ पर एंथ्रो पढ़ाते थे जो टीचर थे जिनका कोचिंग था, हम कुछ दिन गेस्ट के रूप में गए थे। तो वहाँ एक थे स्टूडेंट जो 48वीं से 52वीं भी दिए थे, 53वीं 55वीं भी दिए थे, और मेरे साथ फिर 56वीं 59वीं भी दिए, और मेरा पहला था ये चांस। और हम उनको जब सलाह दिए तो उनको बुरा लग गया, उनको लगा कि ये अभी भी उनका फाइनल नहीं हुआ है। तो हमने उनको यही कहा था कि आप ये भूमिका इस तरह की क्यों लिखते हैं जिससे इरिटेट हो जाता है ना। जैसे मान लीजिए हम आपको पूछें, एक उदाहरण है, एक महेश मिश्रा सर टीचर थे मैथ के, जिनकी डेथ हो गई अभी कोरोना में। उन्होंने हमको एक बार सुनाया था वहाँ कि वो बैंकिंग के बैंक में पढ़ाते थे, मैथ पढ़ाते थे। एक हाजीपुर का लड़का था, वो गया था इंटरव्यू देने सर बैंक पीओ का, तो उसको पूछा गया आपका घर कहाँ है। कितना सिंपल सा सवाल है, आपका घर कहाँ है। उसने कहा कि नहीं सर अभी तो हम हाजीपुर से आ रहे हैं। तो फिर पूछा कि अरे नहीं आपका घर कहाँ है। नहीं सर पटना में मेरा रूम है, वैसे जो मेरे पिताजी सर जॉब करते हैं दरभंगा में, तो वहाँ भी घर है।
तो वो एकदम गुस्सा गया इंटरव्यू लेने में, बोला अरे यार मैं तुमको पूछ रहा हूँ कि तुम्हारा घर कहाँ है, पैतृक घर कहीं होगा ना, तो उससे छपरा में है, फल्ला अनुमंडल फल्ला ब्लॉक में, बोला वही ना पूछ रहे थे। उसको बहुत ख़राब नंबर दिया, बाहर हो गया वो। यानी टू द पॉइंट आपको जो पूछा जाता है वही लिखेंगे। तो मेरी स्ट्रेटेजी ये रहती है कि आप भूमिका मुश्किल से 4-5 लाइन का लिखिए और अंतिम लाइन आते आते आप मूल बात पर आ जाइए जो आपको पूछा गया है। ठीक है, समझ गए बात? 5 सेंटेंस, 5 सेंटेंस काफ़ी है, बहुत और 5वें 6ठे सेंटेंस में बस आप मूल बात पर पहुंच जाइए उसका लास्ट वाला जो पूछ रहा ठीक, है। तो उसको अच्छा लगेगा, जो सहने वाला है वो इरिटेट नहीं होगा। और मेरे ख्याल से भूमिका थोड़ा सा रुचिकर होना चाहिए। तो ये बार बार जैसा सर ने कहा बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लिया, उदाहरण लीजिए, हम हिंदी साहित्य पढ़ाते हैं, हम हिंदी में नेट JRF है, टॉपर थे नेट के, लेकिन अगर कोई कल्पना कीजिए कोई टॉपिक ऐसा आ जाए हमको, जैसे कि सर हमको अगर अनजान हो मेरे लिए और सर हमको एक प्रश्न दें, मान लिया जाए कि जैसे हमको तुलसीदास उतने पसंद नहीं हैं और उनका अयोध्या कांड वगैरह जो है रामचरितमानस में वो BPSC सिलेबस में है, तो अगर इनको मन हो जाए कि नहीं हम इनको तुलसीदास से ही कोई प्रश्न देंगे, और वैसा टॉपिक जो हमको पसंद नहीं है और हमको उतना अच्छा भी नहीं लगता, हम उसमें अच्छा लिखते भी नहीं हैं, तो अगर एक ही प्रश्न दें कि इसको लिखिए 50 मार्क्स का है वो, और हम उसमें टेस्ट दें, अच्छा नहीं लिखें, सर चेक करेंगे उसमें हमको 20 नंबर दे दें, तो सर क्या समझेंगे? क्योंकि हमारे लिए अननोन है, मान लिया हमको जानते भी, मेरे बारे में कुछ नहीं जानते हैं कि हिंदी से BA MA क्या है, तो सर यही समझेंगे कि इस लड़के का हिंदी अच्छा नहीं है ना सर? और मान लीजिए मेरा हिंदी बिल्कुल ख़राब है, लेकिन वो वाला प्रश्न हम बहुत अच्छा लिख देंगे तो सर समझेंगे बहुत अच्छा हिंदी जानता होगा ये। तो यानी आप जो लिखेंगे, जो सर बताए, आप जो लिखेंगे जितना पन्ना वहाँ पर, उसी से आपका निर्धारण हो जाएगा कि आप कैसा जानते हैं। तो ये बार बार प्रैक्टिस से ही होगा। इस बार जो सर बता रहे थे सही बता रहे थे, अभी हम 66वीं देकर आए, हम सर पढ़ने का टाइम तो मिला नहीं, कुछ एक भी रोज़ नहीं पढ़े 66वीं का, और उसमें जो है करेंट अफेयर्स का खास करके जो प्रश्न था उसमें एक भी मुद्दा हम जानते ही नहीं थे, लेकिन हमको ये कॉन्फिडेंस है कि हम बहुत अच्छा लिखे हैं, रिजल्ट निश्चित होगा, हम कंफर्म हैं, बहुत अच्छा लिखे हैं। इसका कारण वही है, लेखन शैली वो जो है अच्छी है, इस वजह से। तो BPSC उन्हीं का है जो लिखना जानते हैं। तो जितना आप लिखेंगे, जितना प्रैक्टिस करेंगे, किसी भी मैटर पर लिखिए। उनको भी हम बताए हैं, इन लोग को भी हम यही बताएं, पहले भी आज भी बोल रहे हैं, या तो GS या नहीं तो ऑप्शनल, दोनों में से किसी एक को PT के पहले ख़त्म कर लीजिए, ताकि आपको आसान होगा। और ख़त्म करने से मेरा मतलब है कि आपके पास उसका फाइनल नोट्स रेडी होना चाहिए, ताकि जैसे हैंडराइटिंग अपने हैंडराइटिंग। इसीलिए सर हम इन लोग को लिखवाए हैं, इसीलिए हम आज बोले थे कि सब लिख करके लाइएगा, क्योंकि हम देख लीजिए, कम से कम नहीं हो तो यदि आप इस पे लगे हुए हैं, तो जिनका हिंदी साहित्य, हिंदी जो अन्य सब्जेक्ट है, वो कम से कम अपना ऑप्शनल ही खत्म करके रख लें पहले। हम इसीलिए काम आएगा परीक्षा के बाद। हम इसीलिए तो उन लोगों को भी कहे हैं और यहाँ भी कि ऑप्शनल ही करो। ऑप्शनल में अच्छा ये है सर, दोनों में से कोई भी 200+ आ जाए। ऑप्शनल इसलिए क्योंकि ये बदलेगा नहीं। GS में कुछ टॉपिक उस समय हो सकता है, ठीक है, हमारा दोनों में से कोई एक वो रेडी रहे। हाँ, रेडी रहना चाहिए, ताकि उस पर जो है तो एक पर फिर फोकस दिया जा सके। बस इसको रिवाइज सिर्फ करना होगा, रोज देखेंगे, लिखेंगे। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल AM सिंह फाउंडेशन को और बेल आइकन को प्रेस करने के बाद नोटिफिकेशन को ऑन कर लें कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी एवं संबंधित सभी जानकारी सबसे पहले पाने के लिए।